और बात असम की करते हैं। उत्तर प्रदेश के तर्ज में जल्द ही असम सरकार भी लव जिहाद कानून लेकर आने वाली है और कहा यह जा रहा है कि नए प्रावधानों के मुताबिक अगर आप लव जिहाद के दोषी पाए गए तो आपको उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। यूपी की तर्ज पर अब जल्द असम में भी लव जिहाद कानून लाने की तैयारी है। असम में भी लव जिहाद करने वालों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान किया जाएगा। देश को एक बहुत बड़ा लाभ जिहाद का खिलाफ कानून का जरूरत है। ये टर्म जो है ना वो ये बीजेपी की नई टर्म है। अब लव जिहाद की श्रेणी में डाल के आप उम्र कैद की सजा दे रहे हैं। हनी ट्रैप आप करवाएंगे फिर इसका मतलब लोगों से और उसके बाद उम्र कैद करा देंगे। कोई भी इल्जाम कैसी भी लगा सकता है। इसका कितना जबरदस्त मिसयूज होगा। शर्मा ने यह भी कहा कि जल्द एक नई अधिवास नीति पेश की जाएगी जिसके तहत केवल असम में जन्मे लोग ही राज्य सरकार के नौकरियों के लिए पात्र होंगे। इसके अलावा अगर कोई मुस्लिम हिंदू की संपत्ति खरीदना चाहता है या कोई हिंदू मुस्लिम की संपत्ति खरीदना चाहता है तो उसे सरकारी अनुमति लेनी होगी। अब विपक्षी दल हिमंता के ऐलान के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उधर बिहार के हाजीपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है जहां पर 8 कांवड़ियों की मौत हो गई है। करंट लगने से मौत हुई है। आपको बता दें दरअसल से जो डीजे का संपर्क है वो हो गया था। डीजे उसकी चपेट में आ गया था। इसी दौरान ये पूरा हादसा हुआ जिसमें 8 कांवड़ियों की मौत हो गई। कुछ का इलाज जारी है। बिहार में 8 कांवड़ियों की मौत का ये मामला बिहार के हाजीपुर से सामने आया है जहां पर हाई टेंशन तार से डीजे गाड़ी का संपर्क होने की वजह से उसमें करंट दौड़ गया और इस वजह से कांवड़िए इसकी चपेट में आ गए। 8 संख्या बताई जा रही है। 8 कांवड़ियों की मौत हो गई है और ये 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ घायलों का फिलहाल इलाज जारी है। तो सावन का तीसरा सोमवार, मंदिरों में रौनक छाई है, लेकिन इसी बीच गाजीपुर में ये दर्दनाक हादसा हो गया। उधर बिहार के सीतामढ़ी में भीषण सड़क हादसा हुआ। कांवड़ियों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली नहर में जा गिरी। हादसे में एक महिला की मौत हो गई। 4 कांवड़िए जख्मी हो गए। सीतामढ़ी में जलाभिषेक कर लौट रहे थे। मैनपुरी में बीएससी छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका का धर्म परिवर्तन करके शादी करना चाहता था आरोपी। पुलिस ने आरोपी वासिफ अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। उधर बुलंदशहर में बदमाशों ने के हौसले बुलंद। बाग में रखवाली कर रहे लोगों का बेरहमी से पिटाई की। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। अज्ञात हमलावरों के खिलाफ दर्ज किया गया केस भी। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई विवाहिता की मौत। फांसी के फंदे पर महिला का मिला शव। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। अम्बेडकर नगर में 2 शाती चोरों को पुलिस ने धर दबोचा। अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को मिली ये बड़ी सफलता। आंध्र प्रदेश के अलुरु में नकली नोट के रैकेट का भंडाफोड़। 47 लाख रुपए के नकली नोट बरामद। पश्चिम गोदावरी जिले में चलाया जा रहा था ये रैकेट। केदारनाथ में फंसे यात्रियों को निकालने के लिए चौथे दिन भी रेस्क्यू अभियान जारी। रुद्रप्रयाग में अब तक 11,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नवग्रह मंदिर से त्रिशूल यात्रा निकाली गई। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। त्रिशूल यात्रा की शुरुआत नवग्रह मंदिर से हुई और डिग्री कॉलेज मैदान में आकर संपन्न हुई। चेन्नई में पहली वंदे भारत मेट्रो ट्रेन का हुआ सफल ट्रायल। चेन्नई बीच से कटपाड़ी जंक्शन के बीच ट्रायल रन शुरू किया गया। और देखा अयोध्या गैंगरेप मामले में बीजेपी का डेलीगेशन पीड़िता के परिवार वालों से मिलने पहुंचा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि जिसे अयोध्या का राजा कहकर अखिलेश ने संबोधित किया था वो नदारत थे, वो कहीं भी नहीं पहुंचे और अखिलेश इस पर सियासत भी कर रहे हैं। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। अयोध्या में एक बेटी से हैवानियत को लेकर मोदी और योगी गुस्से में हैं।
मोदी ने आरोपियों पर कड़े एक्शन के निर्देश दिए हैं। पीड़ितों से मिलने के लिए टीम को भेजा और कहा कि पीड़ितों को हर हाल में इंसाफ दिलाएं। प्रदेश के मुखिया एक्शन में है, आरोपियों पर कार्रवाई हो रही है। बुलडोजर के साथ ही सीएम योगी बुलेट एक्शन की बात तक कह चुके हैं। इसी बीच पीड़ित परिवार को खतरा है, उन्हें धमकी मिल रही है। धमकी देने वाला कोई और नहीं बल्कि मोहित खान का बेहद करीबी है। सपा नेता राशिद खान पर धमकी देने का आरोप लगा है। पीड़िता की मां को मामला रफा दफा करने के लिए कहा जा रहा है। बात न मानने पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप लग रहे हैं। जिस राशिद पर आरोप लगा है वो एसपी के नगर पार्षद का चेयरमैन है। लेकिन मोदी और योगी ने साफ कर दिया है कि आरोपी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। 12 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी करने वालों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। एक दुकान पर बुलडोजर चल चुका है और दूसरे की बारी है। शायद समाजवादी पार्टी जानती है राज खुलेंगे तो उंगली उन पर भी उठेगी, इसलिए ना तो आरोपी मोहित पर एक्शन की बात हो रही है और न ही उसे पार्टी से निकालने की चर्चा है। हाँ, मुद्दे को लेकर इधर उधर की बात जरूर की जा रही है। डीएनए से लेकर नार्को टेस्ट तक की बात कहने लगे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए। शिवपाल यादव नार्को टेस्ट की बात कह रहे हैं। अवधेश प्रसाद ने डीएनए टेस्ट का राग पकड़ लिया है। जो भी दोषी हो कानून के हवाले रखकर उनके खिलाफ जो भी कानून सजा देता है सख्ती के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इनोसेंट को फंसाया न जाए और इसको और अच्छा आने के लिए डीएनए टेस्ट लगा लिया जाए, डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। मुस्लिम से यादव से पता नहीं कौन सी दुश्मनी है, हमें बता ही नहीं सकते। तो पुराना है। अखिलेश जी कहते थे कि अवधेश अयोध्या के राजा हैं, लेकिन अफसोस है कि अवधेश जी भी चुप हैं। अयोध्या के राजा अवधेश चुप है। धिक्कार है ऐसे अवधेश जी पर, धिक्कार है। एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लिए अयोध्या का ये केस गले की ऐसी हड्डी बन चुकी है जिसे वो ना निकल पा रहे हैं और ना उगल पा रहे हैं, क्योंकि आगे विधानसभा उपचुनाव होने वाला है और अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर भी वोटिंग होना है। मिल्कीपुर में मुस्लिम और यादव वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। ऐसे में अखिलेश यादव मोहित खान के खिलाफ अगर कोई भी बयान देते हैं तो इससे उन्हें मुस्लिम वोटरों के छिटकने का डर सता रहा है। अखिलेश की जो भी मजबूरी हो, लेकिन सीएम योगी की लाइन एकदम क्लियर है, ना तो अपराध बचेगा ना अपराधी। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात उन बड़ी खबरों की करेंगे जिन पर आज दिन भर हमारी नजर रहने वाली है। हम आपको टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीरें दिखाएंगे, जो खबरें हैं वो आपको बताएंगे जिन पर हमारी नजर रहने वाली है। वक्फ बोर्ड पर नकेल कसने वाला, जी हां, वक्फ की मनमानी को लेकर आज सदन में बिल पेश हो सकता है, यानी वक्फ बोर्ड पर नकेल कसी जा सकती है। धारा 370 खात्मे के 5 साल आज पूरे हो गए, इस पर भी आपको खास अपडेट देंगे। अयोध्या कांड पर रार है, पक्ष विपक्ष आमने सामने है। तो देखिए, लव जिहाद पर हंटर चलने वाला है। असम में भी, उत्तर प्रदेश के तर्ज पर असम में भी लव जिहाद पर कानून बनने वाला है। तो देखिए, आज सीडीएस की अहम बैठक है, कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। सिसोदिया को जमानत मिलेगी या नहीं, यह भी देखेंगे आज। वही पेरिस में पराक्रम भी जारी है। देखिए, 7 और बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं। आज सीएम सिद्धे जो है पीएम मोदी से मिलने वाले हैं। दूसरी तरफ सैलाब का सितम देश के अलग अलग जगहों में देखा जा रहा है, तो केदारनाथ में रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। उफान पर नदियां देश के कई अलग अलग शहरों में। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, 90 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है। तो ब्रिटेन में भी बवाल जारी है और पेरिस में जो पराक्रम चल रहा है उससे भी जुड़ी हर एक तस्वीर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे हम। तो ये वो बड़ी खबरें जिन पर आज दिन भर हमारी नजर रहने वाली है। पल पल की अपडेट आप सबको इन तमाम खबरों से देते रहेंगे।